Hello बच्चों, let's see this question. The question says area of parallelogram formed by the lines y equal to mx, y equal to mx plus 1, y equal to nx and y equal to nx plus 1 equals. देखिए आपको यहाँ पर चार लाइंस दे रखी है। इसको मैंने L1 बोल दिया है, इसको मैंने L2 बोल दिया है, ये L3 है और ये हमारे पास L4 है। चार लाइंस गिवन है और ये एक पैरेललोग्राम बनानी है और इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैं पैरेललोग्राम बना के दिखा देता हूँ डायग्राम में। तो बेसिकली आपके पास कुछ पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, जिसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर L1 और ये हो गया L2, ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि इसमें y और x का मल्टीपल नहीं बदल रहा है। और ये L3 होगा तो ये हमारे पास L4 होगा। ये मैं एक ट्राइंगल, इसको मैं नाम देता हूँ पैरेललोग्राम को ABCD। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है जिससे मैं दो ट्राइंगल फॉर्म कर सकता हूँ, ABC और ACD। ये दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ, जो कि एरिया निकालने के लिए मुझे यहाँ सी से इस लाइन ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी, जिसका नाम मैं ई सी बोल रहा हूँ, और इस ट्राइंगल का बेस होगा ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर बात करी जाए वो होगी हाफ हाइट, हाइट है ई सी और बेस हमारे पास है ए बी। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात की जाए तो वो होता है 2 टाइम ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया, इस तरह से। तो वो कितना हो जाएगा बेसिकली ई सी क्रॉस ए बी, इस तरह से। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे दे सकते हैं, ई सी क्रॉस ए बी। तो ई सी निकालना है और ए बी निकालना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए हम सभी लाइंस को सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये बी क्या है, ये बी L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और ये सी क्या है, ये सी कैसे आएगा, ये L2 L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और ये ए क्या है, L1 और L4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले L1 एंड L4 को हम सोल्व कर लेते हैं। तो L1 बेसिकली क्या है, y इक्वल टू एम एक्स, और L4 हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस कर देते हैं फटाफट से, ये जीरो हो जाएगा। x कॉमन लिया, m माइनस एन और माइनस का वन। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/m माइनस एन आ जाएगा, जिसको y इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/m/n, इस तरह से। यहाँ पर फिर से देखते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं सोल्व कर रहा हूँ L1 और L4 को। तो L1 मैंने y इक्वल टू एम एक्स लिया है, y इक्वल टू एम एक्स। इसको सोल्व कर रहा हूँ y इक्वल टू एन एक्स प्लस वन के साथ। इन दोनों का मैंने बेसिकली डिफरेंस लिया है। डिफरेंस लेने के बाद मैंने क्या किया, ये तो जीरो बन गया, यहाँ से x कॉमन लिया, m माइनस एन, ये माइनस का वन बना, वन को इधर भेजा, तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया 1/m माइनस एन। अगर मैं इस x की वैल्यू को उठाकर यहाँ डाल देता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, m/m माइनस एन। तो हमारे पास a वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए 1/m माइनस एन कोमा m/m माइनस एन, इस तरह से। नाउ सिमिलरली हम b कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। b कोऑर्डिनेट निकालने के लिए L1 एंड L3 को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो L1 हमारे पास क्या है, L1 हमारे पास है अगेन y इक्वल टू एम एक्स, और L3 हमारे पास है y इक्वल टू एन एक्स, इस तरह से। दोनों का हमने डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने पर y इक्वल टू वाई से y कैंसिल हो गया और यहाँ से m माइनस एन डॉट एक्स आ गया, इस तरह से। जो कि मुझे पता लग रहा है कि x इक्वल टू जीरो आ गया, और x इक्वल टू जीरो रखने पर y इक्वल टू जीरो भी आ जाएगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0। तो मैं b के कोऑर्डिनेट यहाँ पर बता सकता हूँ आपको कि क्या होंगे, ओरिजिन 0 0, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। नाउ बात करते हैं अगले पॉइंट पर, है ना। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है c, और c क्या है, L2 एंड L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो L2 हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, और L3 हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एन एक्स। ऐसा दोनों का फिर से डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेने पर ये जीरो हो जाएगा, ये m माइनस एन टाइम ऑफ x आ जाएगा और प्लस वन आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -1/m/n, m माइनस एन। और इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, जैसे कि इसमें रख देता हूँ, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -n/m माइनस एन, इस तरह से। तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1/m माइनस एन कोमा -n/m माइनस एन, इस तरह से। a आ गया, b आ गया, c आ गया, है ना। d निकालने की नीड नहीं है क्योंकि मैं हाइट निकालना चाहता हूँ और यहाँ पर बेस निकालना चाहता हूँ। तो बेस तो हमारे पास है ए बी। तो ए बी बेसिकली दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस में ए पॉइंट तो आपके पास ये है और 0 0 ये है, तो क्या हो जाएगा 1/m-n-0 का होल स्क्वायर प्लस m/m-n-0 का होल स्क्वायर, ये इस तरह से। तो ए बी जो लेंथ आई आपके पास वो आएगी 1/m-n का होल स्क्वायर प्लस m² m-n का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जिसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ 1+m² का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय m-n, इस तरह से। नाउ अगर मैं EC निकालना चाहूँ, EC, तो EC बेसिकली क्या है, EC कैसे निकलेगा, एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। और लाइन मेरे पास मान लेते हैं AX + BY + C = 0 है, तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, AX1 + BY1 + C डिवाइड बाय √(a² + b²), कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो यहाँ पर भी EC बेसिकली क्या है, पॉइंट C है, इस C से एक लाइन के ऊपर लाइन है हमारे पास L1, ये हमारे पास L1 है, L1 मतलब बेसिकली y = mx, ये लाइन है। और जो C पॉइंट है, C पॉइंट हमारे पास है -1/m-n, -n/m-n, इससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और यही होगा EC। तो EC = हमारे पास आ गया mx, तो -m/m-n, ये हो गया mx माइनस n, तो ये माइनस माइनस प्लस n/m-n और डिवाइडेड बाय √1+m², और ये क्या हो गया इसका मॉडुलस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो ऊपर भी मुझे मिलेगा माइनस का m प्लस का n, जिसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो m-n लिख सकता हूँ इसको, तो ऊपर से m-n m-1 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा केवल हमारे पास 1/√1+m², और इसका मॉडुलस लेने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होता है बेसिकली, वो होता है EC क्रॉस AB। तो EC हमारे पास क्या है, EC हमारे पास है 1/√1+m², ये, और AB बेसिकली मेरे पास क्या है, AB मेरे पास है √1+m² डिवाइडेड बाय m-n। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा 1/m-n, जो कि आपके ऑप्शन डी में, चूंकि ये जो मैं लेंथ निकाल रहा हूँ ये स्क्वायर से निकाला मैंने, तो यहाँ पर मॉडुलस जरूर लगा सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर से जो भी चीज़ निकलेगी बाहर वो मॉडुलस के साथ में निकलती है, तो ये चीज़ हमारे पास मॉडुलस में इस तरह से आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1/mod of m-n। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।